होमगार्ड भर्ती के लिए एक ऐसी क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, आपकी जो यूपी होमगार्ड की परीक्षा है, इसमें यूपी होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, यानी 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे 80 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। मेरा मानना है अगर आप इन 80 क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज आप लोग ऐसा मॉक टेस्ट देख रहे हैं जो 80 प्रश्नों का है, और आपको यहाँ पर टारगेट मिलता है कि इन 80 प्रश्नों में से कम आप लोग 30 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा दिमाग पर आधारित रहेंगे। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप कर पाएंगे, और आपके जीके की पूरी 100 नंबर की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से मैं करवाऊंगा। तो ये आज की आपकी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन कब हुआ था? आप लोग 1963 1963 को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, यूपी होमगार्ड विभाग किस विभाग के अधीन कार्य करता है, मुझे बताइए। देखिए, राजस्व विभाग के अंतर्गत ये क्यों काम करेगा? रक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायत विभाग, ये आपका गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, याद कर लेना। इसके बाद देखिए, होमगार्ड का मुख्य काम क्या होता है? अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो राइट आंसर कर देंगे। थोड़ा सा दिमागी सवाल है। गार्ड का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? राज्य पुलिस की सहायता करना, या सेना का हिस्सा? ये सेना का काम नहीं करती है। बैंकिंग सुरक्षा, ये रेलवे का संचालन। सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। तो ये राज्य पुलिस की सहायता करती है होमगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी होमगार्ड का नियंत्रक कौन होता है? ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। तो पता है, एडीजी रैंक आप सभी को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। के बाद देखिए, होमगार्ड सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो ये भी थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है। स्थायी सेवा है, अंशकालिक सेवा है, पूर्णकालिक सरकारी सेवा, या निजी सेवा? तो इसमें आपको आपकी पार्ट टाइम जॉब है, अंशकालिक सेवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1963 में गृह रक्षक अधिनियम लागू किया गया था। यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? देखिए, आपका सिलेक्शन होगा यूपी में होमगार्ड के पद पर आप तैनात होंगे। बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगते हैं तो आपकी जो सिटी है वो उससे अगली सिटी से अगली सिटी में आपको क्या तैनाती दी जाएगी। लेकिन यूपी होमगार्ड में क्या है, जिस सिटी के आप निवासी है उसी में आपको जॉब करने का मौका दिया जाएगा। वर्दी भी हो और अपना भी शहर हो, साथ ही निराली हो जाती है। आपके सामने ये भर्ती आई है तो आपको 100% आपको देना है। अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करिए और इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना। इसमें जो भी सीट्स हैं, आप बहुत अधिक आपको कंपटीशन नहीं सोचना है, बस अपना 100% देना है। मेरा मानना है अगर आप अपना 100% देंगे तो आप इस एग्जाम को बहुत ही इजीली क्रैक कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी काहली करेंगे, आलस्य करेंगे, 5 दिन में हम पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तो भैया बैठे रह जाओगे। आप फिर मत कहिएगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया। आपको मैं इतना पढ़ाऊंगा कि जितनी कट ऑफ जाएगी उससे 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा होंगे। फिर आपको संतुष्टि मिलेगी कि नई एग्जाम में दे आया हूं, इतने नंबर हैं कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अपना आराम करना। अभी आप लोग अपना 100% देने की कोशिश करिए। डेली आपको क्लासेस मिलती है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। क्लास को डेली देखना, जीके पर आधारित पूरी क्लास रहती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्मार्ट स्टडी डीएस को, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इतना काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, या सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों पर? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? तो होमगार्ड की नियुक्ति एसपी करते हैं। एसपी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है? पैरामिलिट्री बल है, या सैन्य सहायक स्वयंसेवी बल है, या केंद्रीय बल है? बताइए। सहायक स्वयंसेवी बल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा क्या है, मोटो आपसे पूछा जा रहा, फटाफट बताइए। तो अगर आपका जवाब यहाँ पर देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा, सेवा और सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, तो सेवा और सुरक्षा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड का नारा जो है सेवा और सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है? फटाफट आप लोग बताइए। एसपी साहब, डीएम साहब, थाना प्रभारी, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, होमगार्ड किस यूनिफॉर्म कलर में होते हैं? यानी कि आपको जो खाकी वर्दी मिलेगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये काली, नीली, पीली नहीं मिलेगी, ये खाकी वर्दी मिलेगी। आंसर आकर आपने सी को लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं? भीड़ नियंत्रण करना होता है बिल्कुल, यातायात प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपको उपरोक्त सभी को लॉक कर देना, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती तभी होमगार्ड की आवश्यकता होती है, यानी इन सभी कारणों में होमगार्ड्स बुलाए जाते हैं। यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करते हैं? तो ये जिला पुलिस की सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो मैं कह सकता हूं कमांडेंट जनरल होते हैं यूपी होमगार्ड्स के प्रशासनिक प्रमुख। अगला देखिए, होमगार्ड का चयन किस स्तर पर किया जाता है? तो पता है किस स्तर पर किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा, मुझे बताइए। तो यहाँ पर जिला स्तर पर किया जाता है। जिला स्तर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है? क्यों तगड़ी तैयारी आप लोग कर लीजिए, मौका अच्छा मिला है, फिर मत कहिएगा कि ये वैकेंसी निकल गई। तो इसलिए आप बिल्कुल शुरू से तैयारी करिए। डेली आपको क्लासेस मिलती हैं, ऐसी क्लास आपको मिलेगी, समझ लीजिए उसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और एक बार कमेंट करके बताइए यूपी में आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, सिटी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये क्लास आप लोग कब से वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल पर कब से विजिट किए हो, ये सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट पुराने हमारे और कितने स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, इसका राइट आंसर दैनिक भत्ता आप सभी लोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूपी होमगार्ड्स की भर्ती में मुख्य आधार क्या है? तो पता है क्या मुख्य आधार है? तो ये लिखित परीक्षा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इंटरव्यू या मेडिकल टेस्ट? इंटरव्यू नहीं है। मुख्य आधार की अगर बात की जाए तो लिखित परीक्षा के बिना ये नहीं हो सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें, इसके बिना भी नहीं हो सकता है। लिखित परीक्षा यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए पूछा जा रहा है, देखिए होमगार्ड किस बल की श्रेणी में आते हैं? तो ये ऑक्सिलरी फोर्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यूपी होमगार्ड एक्ट किस शासनकाल में पारित हुआ था? तो अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पारित हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपी होमगार्ड एक्ट याद कर लेना। यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किस कार्य में सहयोग करते हैं? तो यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपदा राहत, यातायात प्रबंधन। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को किया है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? तो बटालियन कमांडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? तो उनको हम लोग प्लाटून बोलते हैं, प्लाटून। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद होमगार्ड की ड्रेस में कौन सा आइटम अनिवार्य होता है? शोल्डर बैज बिल्कुल होता है, बेल्ट, कैप या उपरोक्त सभी? यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। पूरे के पूरे आज के सेशन में 80 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ये होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूपी होमगार्ड को किस स्थिति में अपरिहार्य माना जाता है? तो किस स्थिति में? दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, त्योहारों में सुरक्षा, उपरोक्त सभी? बताइए फटाफट यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर आप उपरोक्त सभी को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूपी होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं? नियमित पुलिस जैसी, सीमित शक्तियां, कोई शक्ति नहीं, न्यायिक शक्ति? तो ये सीमित शक्तियां इनके पास होती हैं, लिमिटेड पावर्स इनके पास होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अनुबंध आधारित होती है। नेक्स्ट देखिए, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है? अगर प्रशिक्षण की बात करें तो ये 3 चरणों में होता है। 3 चरण आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूपी होमगार्ड के प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात करें, इनको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? इनका उद्देश्य क्या होता है? तकनीकी ज्ञान या शारीरिक दक्षता और अनुशासन कराना? केवल हथियार प्रशिक्षण नहीं, ये कार्यालय का कार्य। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता और अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है? यानी होमगार्ड को भी दंडित किया जाता है, तो बताइए। तो होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत होमगार्ड को भी दंडित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है? पीएसी के या स्पेशल पुलिस ऑफिसर के समान या बीएसए या आर्मी के समान? इसको स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में सामान्यतः कितने जवान होते हैं? तो लगभग यहाँ पर 30 जवान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो उनको ये ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाता है या पुलिस लाइन?
तो यहाँ पर आपको पुलिस लाइन को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या होती है, आपको पता है क्या होती है उम्र सीमा? ये 18 से 35 साल होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं? रोमियो, अपराध नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप सभी को लॉक कर देना है, इन सारे में होमगार्ड शामिल किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख कौन होता है बताइए? यूपी होमगार्ड का अगर जिला प्रमुख पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं यूपी होमगार्ड के जिला प्रमुख। हाँ देखिए, होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है? पुलिस बल की कमी होती है तब की जाती है, या भीड़ नियंत्रण, प्रशासनिक आवश्यकता या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, आंसर आपका इस सवाल का डी हो जाएगा। अगला देखिए, होमगार्ड का वॉलंटियर फोर्स होने का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ क्या होता है? स्थायी और सहायक बिना पैसा, या फिर स्थायी और सहायक आप लोग लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? एलिजिबिलिटी 5वीं पास, 8वीं पास या 10वीं पास, 12वीं पास? तो यहाँ पर 10वीं पास चाहिए होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। कम से कम 10वीं पास तो आप होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जनपद में मुख्य कार्यालय कहाँ होता है? तहसील या फिर पुलिस लाइन? ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है, ये पुलिस लाइन में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, होमगार्ड जवान किस प्रकार की ड्यूटी में सबसे अधिक लगाए जाते हैं बताइए? त्योहारों में सुरक्षा के तौर पर, बिल्कुल वीआईपी ड्यूटी या ट्रैफिक कंट्रोल, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, ये सभी कार्यों में होमगार्ड जवान लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, यूपी होमगार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? तो ये एडीजी के पास होती है, यहाँ पर एडीजी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा, होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य देश की सीमा की सुरक्षा करना, देश की सीमा की सुरक्षा करना नहीं, पुलिस बल की कमी को, या विदेशों में सुरक्षा, बैंकिंग सुरक्षा, ये सब गलत है। यहाँ पर थोड़ा ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेना। पुलिस बल की कमी को पूरा करने में होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब शुरू हुई? तो 1992 को लॉक कर देना। 1992 से पहले होमगार्ड में महिलाएं नहीं होती थी। कि यूपी होमगार्ड का संचालन किस नियमावली के अनुसार होता है? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, होमगार्ड रूल 1963 के अकॉर्डिंग ये होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा, होमगार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिरी रहने पर क्या कार्रवाई की जाती है बताइए? चेतावनी दी जाती है, बिल्कुल, ड्यूटी से निलंबित भी किया जा सकता है, दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, उपयुक्त सभी में से कोई एक चीज की जा सकती है जब गैर हाजिरी लगेगी। नेक्स्ट, होमगार्ड का बैच किस पर दर्शाया जाता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, सोल्जर बैच या कैप बैच या फिर बेल्ट बैच? तो शोल्डर और कैप वाला होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ए बी को लॉक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होता है? तो प्लाटून कमांडर की अगर बात करें तो कौन होता है? प्लाटून का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग और देखेंगे। पूछा जा रहा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों के बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फटाफट बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट बताइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है लोकसभा का नेतृत्व, लेकिन नेता जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये बात आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए, डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहले अध्यक्ष थे। अगला देखिए, संसद
संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो बुलाने की शक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति साहब के पास होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सेडलर आयोग का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो शिक्षा से संबंधित था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको याद कर लेना, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपको पिंगली वेंकैया को लॉक कर देना, ये पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो इनके द्वारा ही ये नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। जय हिंद का नारा साथियों किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद या गवर्नर जनरल ने? तो मैं कहूंगा संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड, यूएसए, जर्मनी या आयरलैंड? तो यहाँ पर इंग्लैंड को लॉक कर देना है। भारतीय संसद की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसे कहा जाता है? अगर आधुनिक भारत का जनक पूछा जाए तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस पूरे जीके के क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे, यूपी जीके के भी क्वेश्चंस होंगे और यूपी होमगार्ड के भी उसमें क्वेश्चंस होंगे। यानी कि 100 सवाल आपको, जिसमें सभी चीजें कवर अप हो जाएंगी। धीरे धीरे करके मैं आपको पूरी जीके, करंट अफेयर, यूपी होमगार्ड से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। अगर आप वाकई में उन सभी क्लासेस को देख लेंगे, ये तो आपको क्लासेस दी जा रही हैं रेगुलर, और यहाँ पर इन सभी क्लासेस को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना पढ़ाऊंगा कि आपके 100 क्वेश्चंस में से कम 80 से 85 को आप लोग टारगेट करें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो याद कर लेना, राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का जनक। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है, पुस्तक है गुलामगिरी, इसके लेखक कौन है? तो अगर इसके लेखक की बात की जाए तो ज्योतिबा फुले याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थित है? तो याद कर लेना, ये कहाँ है? ये आपका सूरत में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनकी किस रचना के लिए पुरस्कार मिला था? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, आपको याद है कि नहीं? आपको याद है बताइए। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह या रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह? तो यहाँ पर भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्पी का खुला संग्रहालय ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बताइए। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, शाह खिलजी? तो अगर मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो अपने आप को खलीफा इन्होंने घोषित किया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कहा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर अमीर खुसरो को लॉक कर देना है। ये तुगलकनामा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो ये कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो ये सिंध में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी को माना जाता है। गौरी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जरा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेल राजपूत या चंदेल राजपूत? कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस क्लास में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।